साथियों नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से गीता प्रेस गोरखपुर की बात करते हैं। भारतीय समाज में स्त्रियों के प्रति हिंसा को कई तरीकों से जायज़ ठहराया जाता है। उनके प्रति हिंसा को जायज़ ठहराने के लिए अनेक बार धार्मिक से कहे जाने वाले साहित्य और धार्मिक से लगने वाले नामों का सहारा भी लिया जाता है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार यह मानकर दिया गया है कि उसने मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान दिया है और वो भी अद्वितीय योगदान दिया है। यह बात भी कही गई है कि यह पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। यह बात संस्कृति मंत्रालय ने अपनी प्रेस रिलीज में कही। 1993 में एक कन्वेंशन हुआ, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत के लिए यह बात बाध्यकारी है कि वह महिलाओं के खिलाफ होने वाली हर प्रकार की हिंसा को खत्म करे। 1995 में बीजिंग में चौथी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई। 186 देशों में भारत भी एक देश था जिसने इस कॉन्फ्रेंस से निकले हुए एक्शन प्लान को अपनाया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 1993 के कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन का अनुच्छेद 5 बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद के अनुसार स्टेट पार्टी शैल टेक ऑल एप्रोप्रिएट मेजर्स to modify the social and cultural patterns of conduct of men and women with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women। यानी राज्य पूर्वाग्रहों तथा प्रथागत और ऐसी अन्य प्रथाओं का उन्मूलन करने का काम करेगा जो किसी भी लिंग की हीनता या श्रेष्ठता या पुरुषों और महिलाओं के लिए रूढ़िबद्ध भूमिकाओं के विचार पर आधारित है, ताकि पुरुषों और महिलाओं के आचरण के सामाजिक और सांस्कृतिक पैटर्न को संशोधित किया जा सके। भारत की सरकार एक तरफ तो पूरी दुनिया को महिलाओं और पुरुषों के रूढ़िबद्ध आचरण के पैटर्न को सुधारने का वचन दे रही है और दूसरी तरफ वह स्त्रियों के खिलाफ होने वाले हिंसात्मक व्यवहारों के पैटर्न को इनाम से नवाज रही है। भारत की सरकार सैद्धांतिक तौर पर स्त्रियों के खिलाफ होने वाली किसी भी हिंसा को रोकने और उसे फैलने से रोकने के लिए वचनबद्ध है। लेकिन गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देकर उसने अपना वचन तोड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर ऐसी अनेक बातें लिखता और प्रसारित करता है जो इस वचनबद्धता के बिल्कुल ही खिलाफ है। भारत की सरकार ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देकर अपने उस वचन को तोड़ा है जो उसने महिलाओं के विरुद्ध उठने वाली हर आवाज को दबाने के लिए दिया हुआ है। गीता प्रेस की स्त्री विरोधी बातों पर मैं इससे पहले भी 3 वीडियो बना चुका हूं। यह चौथा वीडियो है। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें मिसोजिनी यानी स्त्रियों के प्रति जो घृणा है उससे भरी हुई है। मेरे हाथ में गीता प्रेस गोरखपुर की यह किताब है। किताब का शीर्षक है गृहस्थ में कैसे रहें। इस किताब के लेखक हैं स्वामी राम सुखदास। इस किताब की अब तक लगभग 18 लाख प्रतियां बिक चुकी हैं। इस किताब के जरिए गीता प्रेस और राम सुखदास पति के द्वारा महिलाओं को पीटे जाने को जायज ठहरा रहे हैं। इस किताब के पृष्ठ 74 पर जो कुछ लिखा है आइए उसे समझते हैं। यह किताब प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखी गई है। राम सुखदास से प्रश्न पूछा जा रहा है, पति मारपीट करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगर पति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उत्तर दिया जा रहा है, पत्नी को तो यह समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है जो इस रूप में चुकाया जा रहा है। अतः मेरे तो पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूँ। इसी उत्तर में राम सुखदास कहते हैं कि अगर स्त्री के पीहर वालों को यह पता चल जाए कि उसके साथ हिंसा हो रही है
तो पीहर वाले चाहें तो उसे अपने घर ले जा सकते हैं। इस पर प्रश्न पूछने वाले ने एक और प्रश्न किया है, अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर न ले जाए तो वह क्या करे? राम सुखदास उत्तर दे रहे हैं, फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग लेना ही चाहिए। इसके सिवाय बेचारी कर क्या सकती है? उसको पति की मारपीट धैर्यपूर्वक सह लेनी चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर किसी स्त्री के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, पति के द्वारा उसे मारा पीटा जा रहा है, तो उस स्त्री के पास सिवाय सहन करने के कोई चारा नहीं है और उसे यह हिंसा यह सोचकर सहन करनी चाहिए कि पूर्व जन्मों का कोई पाप है जो पति की पिटाई के द्वारा कट रहा है और उसे अपने पूर्व जन्म का पाप समझ करके उसे धैर्यपूर्वक उस पिटाई को सहना चाहिए। यानी कि एक नागरिक के तौर पर उस स्त्री को कोई रेमेडी नहीं है, कोई लीगल रेमेडी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसके पास नहीं है, ऐसा गीता प्रेस गोरखपुर प्रसारित कर रहा है। वह कह रहा है कि उसके पास रास्ता ही क्या है, यानी कि थाना, पुलिस, कचहरी, इस देश का संविधान, इस देश का कानून उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए जो कुछ है वह पूर्व जन्मों का फल है और उस पूर्व जन्मों का फल जो है पति की पिटाई से कट रहा है। लेकिन जो इंडियन पीनल कोड की धारा 398 ए है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि अगर किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों की ओर से किसी तरह की क्रूरता की जा रही है, तो आईपीसी की धारा 498 के तहत ये अपराध के दायरे में आता है। क्रूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हो सकती है। शारीरिक क्रूरता में महिला से मारपीट करना भी शामिल है। भारत सरकार ये मान रही है, उसका पिनल कोड ये मान रहा है कि पत्नी को पीटना अपराध है, लेकिन गीता प्रेस इसे अपराध नहीं मानता। गीता प्रेस पति के द्वारा पत्नी को पीटे जाने को जायज मानता है और भारत की सरकार गीता प्रेस को पुरस्कृत कर रही है। अब सवाल यह है कि भारत की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यह एक अलग से विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन अभी तो गीता प्रेस का जो किताबें हैं, उसका जो कंटेंट है, उसकी जो विचारधारा है महिलाओं के प्रति, उसमें जो नफरत और द्वेष भरा हुआ है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि भारत की सरकार महिलाओं के खिलाफ जो द्वेष रखने वाले लोग हैं और संस्थाएं हैं, उनको पुरस्कृत कर रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक घंटी जैसी आकृति होगी उसे दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।